वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कैरियर वेव मॉड्यूलेशन किस तरह से होता है वो हमने देखा। देन वी स्टडी द टाइप्स ऑफ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन विच आर ASK, FSK एंड PSK इज़ देयर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में देखे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टाइप्स है डिजिटल कैरियर वेव मॉड्यूलेशन के, ठीक है, दैट इज़ ASK, FSK एंड PSK, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल कैरियर वेव मॉड्यूलेशन इज द ASK। ओके, सो ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इट्स लॉन्ग फॉर्म। ओके, so first we will see the definition. Okay, so ASK is a type of amplitude modulation which represents the binary data in the form of variation in amplitude of signal. Okay, so ASK is nothing but the binary data. It consists of a binary data which is in the form of variation in amplitude of a signal. ठीक है, तो जो मैसेज सिग्नल रहेगा या जो इन्फॉर्मेशन होगा that can be transmitted through the variation in the amplitude. तो जिस तरह से आपका मैसेज सिग्नल रहेगा या इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट मैसेज सिग्नल एंड थ्रू दैट इट इज़ ट्रांसमिटेड। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ASK। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, सो एनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। जैसे हमने देखा कि कैरियर इज़ नथिंग बट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिकॉज इट्स time period is very low. Okay, so that's why the frequency is very high because f is equal to 1 by t is there. Okay, so when the time period is low then frequency will be high, so that type of signal is called as a carrier. Okay, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हाई, बिकॉज द टाइम पीरियड इज़ वेरी लेस, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। द बाइनरी सिग्नल व्हेन ASK मॉड्यूलेटेड, तो जब भी ASK मॉड्यूलेशन होता है इट गिव्स द ज़ीरो वैल्यू फॉर लो इनपुट वाइल इट गिव्स द कैरियर आउटपुट हाई फॉर हाई इनपुट। ओके, तो देखो यहाँ पे वेव फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। इनपुट में आपका डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, दिस इज़ द स्क्वायर वेव विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 लेवल, मीन्स इट इज़ अ बाइनरी सिग्नल। दिस विल बी अ 0 then 1, मीन्स इट विल शिफ्ट फ्रॉम लो टू द high. Again next bit will be a 0, so it will shift from high to the low, again low to high, again shift from high to low. ठीक है, this is high 1 1, this is 0. तो ये इनपुट में आपका डिजिटल सिग्नल है विच इज़ द बाइनरी सिग्नल, मीन्स योर स्क्वायर वेव। ओके, सो दिस इज द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। ठीक है, सेकंड वेव फॉर्म इज़ द ASK मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव। तो ASK मॉड्यूलेशन होने के बाद जो वेव फॉर्म मिलेगा आउटपुट में, उसका नेचर इस तरह से होगा। सो इट इज़ इन वेरी फ्रॉम -1 टू द +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये बीट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम 1 to 0 एंड 0 to 1, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ कैरियर सिग्नल। ओके, तो ये कैरियर सिग्नल है, दिस इज़ द कैरियर, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज़ देयर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है या वेरी हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आपका फर्स्ट सिग्नल जो है वो 0 है। ठीक है, सो एट दैट टाइम 0 द एम्पलीट्यूड विल बी अ 0 फॉर दिस ASK सिग्नल। तो जैसे ही 0 ट्रांसमिट हो रहा है डिजिटल में, ठीक है, सो एट दैट टाइम द एम्पलीट्यूड विल बी अ 0 ऑफ ASK सिग्नल when the input signal shift from 0 to 1, so at that time for 1 देर इज़ अ वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड। सो यहाँ से क्या हुआ, 0 से ये शिफ्ट होके मैक्सिमम वैल्यू हुआ जब भी आपका 1 ट्रांसमिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल, ठीक है, रेड लाइन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए टाइम इंटरवल है व्हेन द सिग्नल्स वैल्यू इज़ 1, सो एट दैट टाइम द एम्पलीट्यूड इज़ हाई। अगेन द ओरिजिनल सिग्नल इज शिफ्ट फ्रॉम 1 to 0. ओके, so at that time again the amplitude will be a 0. तो ASK सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0. अगेन इट शिफ्ट फ्रॉम 0 to 1 इनपुट सिग्नल. ओके, सो अगेन दैट एम्पलीट्यूड विल बी अ वेरी, मीन्स इट विल शिफ्ट फ्रॉम 0 to the हाई वैल्यू. ओके, फॉर द
interval of 1. Again the 1 will be shifted from 1 to 0. Next bit is 0. So at that time it will be again 0. Okay. Again this 0 signal is shifted to the 1 1. So the amplitude of ASK signal is again high, that is 1. Okay. So in this way the signal is transmitted in ASK, means the ASK will be depend on the input signal. Okay. So amplitude shift keying means the amplitude of the carrier signal is changed according to the ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल और द इनपुट सिग्नल. तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो है वो डिजिटल है, ठीक है. सो इनपुट सिग्नल इज़ अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है, विच इज़ इन बाइनरी फॉर्म. तो जिस तरह से ये बीट रिप्रेजेंट होंगे, जब 0 है तो ASK का एम्पलीट्यूड 0 रहेगा. व्हेन इट विल बी अ 1, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ASK सिग्नल विल बी अ हाई. सो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज़ इन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ASK. यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी सर्कल किया है, वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल. तो जो मैसेज पास हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द इन द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड. तो जैसे बीट चेंज हो रहा है, 0 के लिए एम्पलीट्यूड 0 है, 1 के लिए एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है हाई. ओके. अगर 0 के लिए 0 है, यहाँ पे 1 के लिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो रहा है एट द हाई एंड. तो जो मैसेज सिग्नल है वो सिंपली ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. ओके. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डिफाइन ASK, PSK एंड FSK और एक्सप्लेन इन डिटेल ASK विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म. ठीक है. तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है ASK का, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड ड्रॉ दिस वेव फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक है ASK मॉड्यूलेटर, मीन्स ASK ट्रांसमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया है ASK ट्रांसमीटर का. इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लॉक्स. फर्स्ट इज द साइनोसाइडल कैरियर, सेकंड इज द यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस, दैट इज अ मैसेज, एंड थर्ड इज द ASK आउटपुट, दैट इज बैंड लिमिटेड. ठीक है. तो द ASK मॉड्यूलेटर ब्लॉक डायग्राम comprises of carrier signal generator, the binary sequence from the message signal and the band limited filter. तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, फॉर ASK जनरेशन. फर्स्ट कैरियर सिग्नल, सेकंड बाइनरी सीक्वेंस ऑफ द मैसेज, ओके, एंड थर्ड इज द बैंड लिमिटेड फिल्टर. ओके. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ASK जनरेशन. ओके. देन विल सी द इट्स वर्किंग. So the carrier generator sends a continuous high frequency carrier. This input carrier signal generator sends a high frequency carrier, just like a simply high frequency signal, which time period is very low, so the frequency will be a high. So that is the carrier signal which is generated by this sinusoidal carrier and which is given to the input as a to the unipolar binary sequence. Okay. The binary sequence from the message signal makes the unipolar input to be either high or low. ठीक है. तो जैसे ही आपको ये कैरियर सिग्नल इनपुट में जाएगा, उस हिसाब से ये क्या करेगा, उसे सिंपली डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा इन द हाई एंड लो फॉर्म. सो द हाई सिग्नल क्लोजेज द स्विच allowing a carrier wave, hence the output will be a carrier signal at high input. When there is a low input, the switch is open allowing no voltage to appear, hence the output will be low. तो जैसे हमने वेवफॉर्म में अभी देखा, ठीक है, तो जिस तरह से आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल. तो यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ किया है, यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस में एक स्विच यूज़ किया है. ठीक है. सो व्हेन द carrier magnitude is low, so that switch will be a open, and when the carrier amplitude is at the maximum end, that switch will be a close, means it will generate the ones and zero. Okay, that is a digital signal. Then next process is the band limiting filter, third block. So shape the pulse depending upon the amplitude and phase characteristics of बैंड लिमिटिंग फिल्टर और द पल्स शेपिंग फिल्टर.
तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, पास कर देगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैंड लिमिटिंग फिल्टर. ठीक है, इस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, रिजेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द वेव फॉर्म. So we require the constant amplitude at the output, so this part will be removed, high frequency components will be removed, so one particular band will be passed. So that is called as a simple band limiting filter, which is the third block in ASK generation method. Then we'll see the advantages and disadvantages of ASK modulation. फर्स्ट एडवांटेज इज इट ऑफर द हाई बैंडविड्थ इफिशियंसी. ठीक है, तो इसमें जो बैंडविड्थ इफिशियंसी होगा दैट इज़ एट द हाई एंड, मीन्स जो चैनल का बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट रहेगा दैट रिक्वायर्स द हाई बैंडविड्थ. सेकंड, इट हैज़ द सिंपल रिसीवर डिज़ाइन. तो ASK मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. तो डी मॉड्यूलेटर मीन्स रिसीवर, सो इट्स डिज़ाइन विल बी अ सिंपल. थर्ड, ASK modulation can be used to transmit digital data over a optical fiber. ठीक है, तो ASK modulation में हम डिजिटल डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द OFC मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल थ्रू. ठीक है. फोर्थ, ASK modulation एंड ASK demodulation प्रोसेस आर कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव. तो जैसे हमने देखा कि ASK मॉड्यूलेटर में ओनली 3 ब्लॉक्स आर नीडेड. ठीक है, सो इट्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस इज easy and it is less costly as compared to the other system. Okay, so then we'll see the disadvantages of ASK modulation. First disadvantage is it offers lower power efficiency. तो जो efficiency है, ठीक है, पावर का, so that will be a lower. Second, ASK modulation is very susceptible to the noise interference. ठीक है, this is due to the fact that noise affects the amplitude. क्योंकि जो मैसेज पास हो रहा है वो पास हो रहा है आपका एम्पलीट्यूड वेरिएशन के ज़रिए. ठीक है, जैसे ये आपका ओरिजिनल सिग्नल 1 है. ठीक है, सो दैट विल बी अ 1, सो देयर इज़ अ वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड. फॉर 0 इट्स एम्पलीट्यूड विल बी अ 0. तो जो मैसेज पास हो रहा है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन में, एंड नॉइज इज इजीली अफेक्टेड टू द दिस एम्पलीट्यूड. ओके, तो नॉइस इसमें क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, and due to that there is a distortion in the ASK signal, so the interference of noise will be a more in case of ASK modulation. So that is the one of the disadvantage of ASK modulation. Okay, so these are the advantages and disadvantages of ASK modulation technique. Then second type of digital carrier modulation is the FSK. Its long form is frequency shift keying. Okay, so first we'll see the definition of FSK. So FSK is the digital modulation technique in which the frequency of the carrier signal varies according to the digital signal changes, means the input information. Okay, so in FSK the frequency of carrier signal, ठीक है, तो जो frequency होगा carrier signal का that can be a change according to the original information signal, so it is called as a FSK. जैसे ASK में क्या हो रहा था, in ASK modulation technique the amplitude of the carrier signal varies according to the original information signal or the digital signal, so it is called as a ASK. तो ASK में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा था अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. जिस तरह से इनपुट में आपका 1s and 0s बिट्स शिफ्ट्स होंगे, उसी तरह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड में क्या होगा, वेरिएशन होगा, तो ASK होगा. ठीक है, अभी ये जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे क्या अफेक्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट इज़ FSK. तो यहाँ पे क्या होगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इनपुट इंफॉर्मेशन सिग्नल विच इज़ अ डिजिटल सिग्नल. ठीक है, सो FSK इज़ द स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो FSK फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है. द आउटपुट ऑफ FSK मॉड्यूलेटेड वेव is high in frequency for binary high input and it is low in frequency for binary low input. ठीक है, तो ये क्या होगा, जिस तरह से आपका मैसेज सिग्नल है 0 1 0 1 शिफ्ट होगा, बिट्स जैसे शिफ्ट होंगे हाई टू लो, लो टू हाई, सो अकॉर्डिंग टू दैट द आउटपुट और FSK सिग्नल हैज़ अ हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है,
क्योंकि जो मैसेज सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है. सो द बाइनरी वंस एंड जीरोज आर कॉल्ड एज अ मार्क एंड स्पेस फ्रीक्वेंसी. तो जैसे 1 है तो 1 को कहते हैं मार्क एंड 0 को कहते हैं स्पेस. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है. तो अभी हम वेव फॉर्म से समझते हैं कि किस तरह से FSK जनरेट होता है. ठीक है. तो फर्स्ट इज़ अ डिजिटल सिग्नल. ठीक है. विच इज़ इन बाइनरी फॉर्म, मीन्स वंस एंड जीरोस के फॉर्म में इनपुट मैसेज सिग्नल है. ठीक है. तो ये आपका इनपुट सिग्नल है, या इसको आप मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हो. ठीक है. दैट इज़ अ स्क्वायर वेव. ओके. सेकंड इज़ द FSK सिग्नल, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ FSK. ठीक है. और FSK मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव. ठीक है. तो अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल. तो ये कैरियर है, क्योंकि आप देख पा रहे इसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी लेस है, मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी अ हाई. ओके. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल. ये इनपुट सिग्नल है, मैसेज सिग्नल. ठीक है. तो देखिए अभी जब आपका इनपुट सिग्नल 0 है, ठीक है, जब 0 बिट ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इट स्टार्ट फ्रॉम द 0, अगेन नेक्स्ट बिट विल बी अ 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कॉम्प्रेस हो रहा है. ये इंटरवल देखो आप. ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है. सो एट दैट टाइम द फ्रीक्वेंसी विल बी कॉम्प्रेस, मीन्स क्या हो रहा है, टाइम पीरियड कम हो रहा है. ठीक है. टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा. मीन्स जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है तब टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ हाई आउटपुट. व्हेन द इनपुट सिग्नल इज 1, सो इट विल जनरेट द हाई आउटपुट. ओके, मीन्स हाई इन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सेम वे जब 1 to 0 शिफ्ट हो रहा है आपका इनपुट सिग्नल, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, देयर इज अ डीकॉम्प्रेशन इन द FSK सिग्नल. ठीक है. तो जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कि टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो आपको पता है कि टाइम पीरियड अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज, मीन्स लो इन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो दैट इज लो इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द 0 इज ट्रांसमिटेड एट द आउटपुट. ओके. तो सेम सिचुएशन, अब ये 0 से 1 होगा. ठीक है. सो एट दैट टाइम अगेन द फ्रीक्वेंसी इज कॉम्प्रेस, मीन्स टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, लेस, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज हाई. ओके. टू ट्रांसमिट द 1 bit, and again it will shift to 0. Same it will be a decompress for this section. ठीक है. So at that time the frequency will be low. ठीक है. तो इसी तरह से मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होगा. यहाँ पे 1 1 है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, हाई है, मीन्स कॉम्प्रेशन हो गया. ठीक है. यहाँ वेव फॉर्म में. ठीक है. अगेन इट विल डीकॉम्प्रेस फॉर द दिस 0. ठीक है. तो इन शॉर्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज in accordance with the this original message signal, which is nothing but the digital signal in the binary form. So that is called as a simply FSK. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में मैसेज आपका ट्रांसमिट होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. ठीक है. तो इसके बाद हम FSK ट्रांसमीटर एंड रिसीवर देखते हैं, किस तरह से हम FSK जनरेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. सो फर्स्ट विल सी द FSK मॉड्यूलेटर. ओके. तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया है या जनरेशन मेथड दिया है FSK ट्रांसमीटर का. ओके. सो FSK मॉड्यूलेटर ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 ऑसिलेटर्स. ठीक है. तो यहाँ पे 2 ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर 2. सो फ्रीक्वेंसी इज F1 फॉर ऑसिलेटर 1, फ्रीक्वेंसी इज F2 फॉर द ऑसिलेटर 2 विथ अ क्लॉक एंड द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस. ठीक है. तो ये विद द क्लॉक, इसको एक सेपरेट क्लॉक भी रहेगा. ऑसिलेटर 1 का सेपरेट क्लॉक है, ऑसिलेटर 2 का सेपरेट क्लॉक है. क्लॉक इज नथिंग बट द नैरो पल्सेस ऑफ स्क्वायर वेव. ओके. सो बोथ द ऑसिलेटर वर्क ऑन द क्लॉक सिग्नल. ओके. द 2
ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस द हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये दोनों जो ऑसिलेटर है ये आपका हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ स्विच। तो यहाँ पे स्विच दिया है, ठीक है, जैसे हमारा सिंपली ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे स्विच है, ठीक है, विथ एन इंटरनल क्लॉक, अलॉन्ग विद द इंटरनल क्लॉक। तो इसके लिए भी एक क्लॉक रहेगा, ठीक है, स्विच के लिए, टू अवॉइड द एब्रप्ट फेज डिसकंटिन्यूटीज, मीन्स इसमें जो फेज चेंज होगा, ठीक है, वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इंटरनल क्लॉक्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और क्लॉक इज अप्लाइड टू द बोथ ऑसिलेटर, जैसे हमने पहले देखा कि दोनों ऑसिलेटर को एक क्लॉक अटैच किया गया है सेपरेट, ठीक है। द बाइनरी इनपुट सीक्वेंस इज अप्लाइड टू द ट्रांसमीटर। तो ये जो FS है, ठीक है, तो बाइनरी मैसेज इज अप्लाइड टू द दिस ट्रांसमीटर सो दैट टू चूज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इनपुट, ठीक है। तो ये जो बाइनरी मैसेज मीन योर स्क्वायर वेव विच इज़ इन वंस एंड जीरोस फॉर्म, ठीक है, जैसे हमने वेव फॉर्म में देखा 0-1 फॉर्म में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल, बाइनरी मैसेज सिग्नल विच इज़ द इनपुट टू FS के ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दो जो फ्रीक्वेंसीज आप अप्लाई किए हो यहाँ पे ऑसिलेटर 1 एंड ऑसिलेटर 2 से, सो अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट सिग्नल द फ्रीक्वेंसी विल बी सिलेक्टेड, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी व्हेन 1 इज ट्रांसमिटेड it selects the high frequency, okay, and when 0 is transmitted it selects the low frequency from these two oscillator, and the output of FSK signal is in frequency variation of the input wave or the input signal, okay. So that is the simply working of FSK modulator, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम FSK डिमॉड्यूलेटर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ FSK, एंड देन वी स्टार्ट विद द PSK, दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग, ओके। सो थैंक यू।